हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। आज हम पुरुषोत्तम मास और उसकी महिमा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हम सभी को प्रत्येक वस्तु या चीज ज्यादा चाहिए होती है, अधिक चाहिए होती है, फिर चाहे वो पैसा हो, खुशियां हो या फिर उम्र। इसी अधिक का एक संबंध मास अर्थात महीने से भी है। आइए जानते हैं कैसे। सनातन धर्म में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की श्रद्धालु धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ और धर्म कर्म से 16 लाख गुना अधिक फल मिलता है। तो यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं, लगे रहते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के विभिन्न प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को और भी अधिक गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घड़ी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। तो दोनों के बीच एक वर्ष में लगभग 11 दिनों का अंतर आता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। तो इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। अब जानते हैं इसके मल मास और पुरुषोत्तम मास बनने की कहानी। साधारणतया सूर्य प्रत्येक मास में एक अलग राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य के उस राशि में प्रवेश करने पर ही उस माह में कोई भी शुभ या पवित्र कार्य करने के लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं। और उस माह का एक देवता भी होता है। परंतु इस अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते, और क्योंकि सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करते तो कोई भी शुभ या पवित्र कार्य करने के लिए मुहूर्त भी नहीं निकलते। तो इस माह में किसी भी प्रकार का शुभ या नवीन कार्य वर्जित है, जैसे शादी, बच्चे का मुंडन, जनेऊ संस्कार, नया घर या नई गाड़ी खरीदना, वास्तु पूजन इत्यादि। और ये सब होने पर इस अधिक मास को किसी भी देवता ने नहीं अपनाया और किसी भी शुभ कार्य का मुहूर्त न होने के कारण इसे मल मास की संज्ञा दी गई। तो इस मास की जो देवी थी वे अत्यंत दुखी और उदास रहने लगी। सभी के तानों और भर्त्सनाओं से दुखी होकर रोते हुए विष्णु जी के पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोया। तब विष्णु जी उसे गोलोक धाम ले गए और भगवान श्री कृष्ण, जो वहां पर गोपियों के साथ उनके मध्य उपस्थित थे, उनके समक्ष उस अधिक मास की देवी को प्रस्तुत किया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा किया जो आप इन्हें यहाँ लेकर आए, और कहा कि तुम्हें कोई नहीं अपनाना चाहता तो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें कोई अपना भी नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं अपने सभी गुण और वरदान देने की शक्ति तुम्हें देता हूँ। और यहाँ तक कि भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम भी उसे दे दिया और कहा कि आज से तुम इसी पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओगी। जो भी लोग इस माह में व्रत, पूजन या तपस्या करेंगे
उन सभी को वरदान देने की शक्ति जितनी मुझ में है उतनी ही तुम में भी होगी। और जिसने भी तुमको ठुकराया है, तुम्हारी निंदा की है, तुम्हें परेशान किया है, वे सभी तुम्हारे चरणों में आकर बैठेंगे। सभी तुम्हारी महिमा को जानकर मेरी भक्ति में आगे बढ़ने हेतु जो शक्ति चाहिए वो तुमसे प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार भगवान ने उसे वरदान दे देकर माला माल कर दिया और इस तरह उसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग, भजन, कीर्तन और मनन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का होता है, मन के मैल धोने का होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। तो अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत रहता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर और भीतर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। कुंडली के भी सारे दोष दूर हो जाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण और भगवत गीता आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। दुर्वासा मुनि ने भी कहा है कि जो भी इस पुरुषोत्तम माह में पवित्र नदी में स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में तीर्थों में स्नान करने, दान करने तथा भगवान के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। आदि कवि वाल्मीकि मुनि भी कहते हैं कि पुरुषोत्तम माह में व्रत संपन्न करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। और एक पुरुषोत्तम व्रती के शरीर के भीतर सभी तीर्थ निवास करते हैं और जो भी पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति भाव से पुरुषोत्तम व्रत करता है, जीवन के अंत में वह गोलोक धाम को जाता है। यह भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा है। नारद मुनि ने भी कहा है कि पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में, सभी व्रतों और तपस्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। पूरी श्रद्धा और विश्वास से पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनने पर व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अति दुर्लभ भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जो कोई भी अच्छी तरह से इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसे असीमित सुकृति मिलती है। और नैमिषारण्य के सभी साधुओं और मुनियों ने एक स्वर में कहा है कि यह पुरुषोत्तम मास भक्तों के लिए एक कल्प वृक्ष है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में भक्तों, ऋषियों, मुनियों, साधुओं, देवताओं और यहाँ तक कि सौभाग्य की देवी लक्ष्मी माता द्वारा पूजित है। और यदि कोई इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक युगल जोड़ी श्री राधा एवं कृष्ण की पूजा करता है तो उसे सभी सद्गुण, पुण्य और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। यह पुरुषोत्तम मास अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ समय है, क्योंकि इस समय में भगवान कृष्ण सभी के अपराधों को क्षमा कर देते हैं तथा पुरुषोत्तम व्रत रखने वाले साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे श्री राधा एवं कृष्ण की मधुर सेवा प्राप्त होती है। तो आइए इस अति दुर्लभ और भगवान की भक्ति में अग्रसर होने के लिए कल्प वृक्ष के समान पुरुषोत्तम मास को यूं ही न जाने दें,
यथा सामर्थ्य व्रत करें, भगवान नाम का जप करें, उनकी मधुर लीलाओं का श्रवण करें तथा सभी को इस पुरुषोत्तम मास की महिमा का ज्ञान कराकर उन्हें भी भक्ति के पथ पर आरूढ़ करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।